नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 12,460 खुशखबरी, 68,500 के सभी सवालों पर जवाब, 5% 30-33 रीचेक की कॉपी, 1 नंबर वाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति, इन्हीं वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460। ये भर्ती बहुत ज़्यादा लंबित है, विवादित है। मामला आपका सून जनपद से संबंधित है, जिसमें लंबे समय से ये जो मैटर कोर्ट में पड़ा है। कभी हियरिंग नहीं हो पाती है, कभी हियरिंग होती भी है तो जो है सरकार की तरफ से एजी महोदय नहीं उपस्थित होते हैं। चीज़ें अगर सही भी हों तो कभी कभी बेंच चेंज हो जाती है, फिर से मामले को रीस्टार्ट करके फिर से वही चीज़ें की जाती है। लेकिन कुछ दिनों से जब से नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, उनके द्वारा जब से ये निर्देश दिया गया है कि जो मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको पहले सॉल्व किया जाए, तो तब से जो मामले आपके न्यायालय में पड़े हैं उन पर बहुत ही सख्ती से आपको प्रोसेस देखने को मिल रही है, हियरिंग भी देखने को मिल रही है। तो वहीं 12,460 जो कैंडिडेट हैं, जो पिटिशनर हैं, जो अभी तक सून जनपद में वेट कर रहे हैं कि इनको अंत में आके नियुक्ति मिलेगी और इनको जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट के लिए एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ है, पॉजिटिव अपडेट है कि अब जो पिटिशनर और अगेंस्ट पार्टी यानी कि जो अपोजिट पार्टी है और जो पिटिशनर गए हैं उनके मध्य एक समझौता हो गया। उसके पश्चात ही जो है इस पर हियरिंग, आपकी प्रीवियस हियरिंग हुई थी, उसमें लगभग 3-4 घंटे लगातार हियरिंग हुई, क्योंकि इस मामले को अब ज़्यादा लंबित नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों की सहमति से हियरिंग करवा के जो है इस मामले को जल्द से जल्द हल कराया जाएगा। कुछ पॉइंट, कुछ जो है शर्तें सरकार की तरफ से रखी जाएंगी और कुछ शर्तें जो है पिटिशनर हैं, याची हैं, जो इस केस को लेके न्यायालय में गए हैं, उनकी तरफ से रखी जाएंगी। तब जब दोनों पार्टी जो है सहमत हो जाएंगी तो उसके पश्चात आपका ऑर्डर जो है इस मामले पर जल्द से जल्द आ जाएगा। अब कंडीशन क्या बनती है कि ऐसी कौन सी जो है शर्तें हैं जिन शर्तों पर पिटिशनर जो है एग्री हो जाएंगे, क्या जो है इस पर संभावना बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो पिटिशनर गए हैं, वो जो याची गए हैं, वो इसीलिए गए हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पहली शर्त तो यही रहेगी कि उनको नियुक्ति दी जाए। जब सरकार बीच का रास्ता निकाल के इनके लिए जो है एक बीच का रास्ता निकालेगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेगी, तो दोनों पार्टीज की जो है सहमति बन जाएगी और इस मामले पर जल्द से जल्द जो है इस मामले को हल कर दिया जाएगा। कोर्ट में मामले लंबित होने की ये भी वजह है कि पहली तो यही है कि सरकार जो है भागती है, सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो भागते हैं, वो टाइम पर जो है जो चीज़ें जो सरकार न्यायालय के द्वारा सरकार से मांगी जाती हैं वो टाइम पर नहीं दी जाती है, सरकार जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं कराई जाती है, जिसके पश्चात डेट पर डेट मिलती है और एक जो है डेट पर फिर टाइम लिया जाता है, उसके बाद फिर टाइम लिया जाता है, उसके बाद कहीं रोस्टर चेंज होता है, कहीं आपकी वैन चेंज होती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मैटर फिर से वहीं, अगर वैन चेंज हो जाती है, मैटर फिर से स्टार्ट होता है, फिर से चीज़ें वही जो है शुरू की जाती हैं। इस वजह से मामले जो है और भी ज़्यादा लंबित होते हैं। लेकिन अब जो है पिटिशनर और जो है अगेंस्ट पार्टी है, यानी कि सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकालते हुए इस मैटर को अब जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। किसी बिंदुओं पर जब जो है सरकार और जो पिटिशनर जाते हैं न्यायालय में, उन दोनों की सहमति बन जाती है तो ऑर्डर जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाता है। अगर सहमति नहीं बन पाती है और पिटिशनर चाहते हैं कि इस पर जो है हम बहस कराना चाहेंगे, तो बेंच जो है उठा के आपका मामला दूसरी बेंच में भेज देती है कि हम इस पर न्याय नहीं दे पाएंगे, आप इससे बेहतर किसी और बेंच में इसकी हियरिंग करवा सकते हो। अगर जो पिटिशनर उस पर सहमत हो जाते हैं तो आपका मामला जो है भेज दिया जाता है, नहीं हो जाता है तो कुछ शर्तों को मानते हुए जो है ऑर्डर को निस्तारित किया जाता है। यही चीज़ जो है 12,460 में देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी की सहमति से जो चीज़ें निकल के आएंगी उस आधार पर जो ऑर्डर दिया जाएगा। संभावित है कि पिटिशनर जो गए हैं उनको तो एग्री करना ही पड़ेगा। अगर सरकार कुछ अपने पॉइंट रखेगी तो जो याची हैं वो भी अपने पॉइंट रखेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से वो न्यायालय के शरण में हैं।
उनका राइट्स भी बनता है, उनका लीगल ये राइट्स बनता है कि उनको जो है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय मिले। तो जाहिर सी बात है पिटिशनर की भी सुनी जाएगी। तो इस मामले पर 12,460 के जो कैंडिडेट हैं उनको अब जो है नियुक्ति मिलने की जल्द से जल्द संभावना है। बात करेंगे 68,500 के सभी सवालों के जवाब पर 5% 30-33। पहला कमेंट्स यही है कि मैम आप फालतू की बात डालती हैं, 30-33 में क्या होना है, आपने 5% की आवाज़ जो है क्यों नहीं उठाई। तो आपको जो है समझना चाहिए कि जो मैटर जिस मैटर से हम जुड़े होते हैं वो मैटर हमें इम्पोर्टेंस लगता है, और जिस मैटर से नहीं जुड़े होते हैं वो मैटर हमें फालतू ही लगता है। अगर आप 5% से जुड़े हुए हैं तो अन्य मैटर आपको फालतू ही लगेंगे। लेकिन जब आप देखोगे कि जो मैंने वीडियो डाला था, अपडेट दी थी, तो उसमें एक बात कही गई थी कि आपकी वर्चुअल मीटिंग है। ये अपडेट जो है आपको दी गई थी कि शिक्षा विभाग की वर्चुअल मीटिंग होनी सुनिश्चित थी 10 तारीख को, जिसमें आला अधिकारी की मौजूदगी जो है अनिवार्य थी। और इस मीटिंग का जो है मुख्य उद्देश्य था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व खंडपीठ लखनऊ से संबंधित लंबित कोर्ट केसेज की समीक्षा बैठक, यानी कि अभी तक न्यायालय में आपके जो मैटर पड़े हुए हैं उनकी समीक्षा की जाए कि कौन से मैटर में अवमानना की स्थिति जो है क्रिएट हो रही है, कौन से मैटर में क्या चीज़ें हैं, उन सभी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें आप जो है देख सकते हो कि शिक्षा विभाग के काफ़ी सारे ऐसे मैटर हैं जो अभी तक न्यायालय में पड़े हुए हैं। अभी आप एमआरसी मैटर देख लीजिए, 2 दिन पहले उसकी लिस्ट जारी हुई है, उस पर भी अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आ पाया है, तो उनके द्वारा फिर से कोर्ट की शरण ली जाएगी। तो वो भी मैटर है, वो भी आपका कोर्ट में पड़ा हुआ था, अंत में उस पर जीत मिली, और 2,908 समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें अब जो है गृह जनपद दिया जाएगा, यानी कि उनकी अब घर वापसी होगी। वो मैटर भी आपका 68,500 से संबंधित है, कोर्ट मैटर है। सेकंड मैटर आपका जो आंसर की मैटर से संबंधित है, रीचेकिंग से संबंधित कुछ मैटर हैं, और कुछ मैटर आपका जो है 12,460 का भी कोर्ट का मैटर है। तो सभी मैटर जितने भी मैटर कोर्ट में पड़े हुए उनकी समीक्षा बैठक हुई थी। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि 30-33 मामला भी जो है चर्चित है, वो विवादित है। इसको लेके आप ये नहीं कह सकते कि ये मैटर फालतू का है। अगर फालतू का होता तो शायद अभी तक ये मैटर जो है न्यायालय में नहीं पड़ा होता। वो किन कारणों से पड़ा हुआ है, वो हो सकता है कि जो है सरकार भाग रही हो, ये भी हो सकता है कि जो पिटिशनर हैं वो सही से अपनी हियरिंग नहीं करवा पा रहे हों, सही से जो एडवोकेट स्टैंड करने चाहिए हियरिंग के टाइम जो वो है अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हो, इसीलिए ये मैटर जो है अभी तक लंबित है। तो आप जो है ये नहीं बोल सकते कि 30-33 कोई मैटर ही नहीं है। ना ही मैं किसी मैटर के अगेंस्ट में हूँ, ना ही किसी मैटर के फेवर में हूँ। जो चीज़ें जो है बतानी चाहिए, जो अपडेट देनी चाहिए, उस पर आपको दी जाती है। और आप ये सोचते हो कि मेरा पर्सनली किसी मैटर से जो है बिलोंग करती हूँ, संबंधित है मेरा जो है मैटर किसी से। 30-33 मामला जो है आपका कोर्ट में पेंडिंग में है, और कोर्ट में पेंडिंग जितने भी मामले हैं उन पर सरकार समीक्षा कर रही है। वहीं आप 5% को लेके अगर बात कर रहे हो, 5% रिजर्वेशन को लेके बात कर रहे हो, तो 5% आपका मैटर कोर्ट में नहीं है। ये आयोग की दोनों की रिपोर्ट जो है जारी की गई है। जो आयोग होता है वो भी अपने आप में जो है एक न्यायालय के समकक्ष जो है शक्तियाँ रखता है, वो भी अपने आप में पावर रखता है। तो उसकी कुछ अलग शक्तियाँ होती हैं, आप उसके आधार पर ये जो है क्लेम कर सकते हो कि इस पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। जो इससे जुड़े हुए हैं मैटर 5% से लेके जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा अभी ये रिपोर्ट जारी करवाई गई है 3 साल से संघर्ष के उपरांत, तो उन्हें ये चीज़ पता है कि हमें किस प्रकार इस पर जो है संघर्ष करना है, कहाँ पर जो है किस मंत्री से मिलना है, किस प्रकार से इस रिपोर्ट को जारी करवाना है। तो उन्हें वो मैटर इम्पोर्टेंस लगता है। आपका मैटर जो है कोर्ट में नहीं है, कोर्ट केस अलग है, आपका मैटर अलग है, और दोनों मैटर बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। 30-33 की बात की जाए तो वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके है, जो अगर भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो वो पूरी भर्ती पर लागू होगा। जबकि अगर 5% को देखा जाए तो इसमें तो जो एक संवैधानिक नियम है उसका उल्लंघन किया गया है। तो इस पर जो है अगर अभी नहीं अधिकारी सुनते हैं, भविष्य में सुनेंगे। इस जो है रिपोर्ट को जो अधिकारी नकार नहीं सकते हैं।
तो दोनों ही मैटर महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही मैटर अपने आप में अलग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस मैटर से जुड़े होते हो, आपको जिस मैटर की अपडेट चाहिए होती है, वो ही मैटर आपको इम्पोर्टेंस लगता है। बाकी सारे मैटर आपको जो है बेकार लगते हैं कि ये कोई बिंदु ही नहीं है, ये कोई मुद्दे ही नहीं है, ये कोई मामले ही नहीं है। अब जो मामला जो है जिसको लेके 3-4 साल से अभ्यर्थी परेशान है, कोर्ट में है, तो उनको वो चीज़ पता है कि वो उनके लिए कितनी महत्व रखती है। बात करेंगे रीचेक कॉपी को लेके, तो रीचेक कॉपी को लेके क्वेश्चन है, मेरी कॉपी में 63 बन रहा है, रिजल्ट में 58 है, कुछ कंफर्म हो कि 5% मिले तो कोर्ट से कॉपी रीचेक कराऊं। यानी कि ओबीसी जो है कैंडिडेट है, ओबीसी में अगर 5% की छूट मिल जाएगी तो इनका जो है होना संभावित है अगर ये कॉपी रीचेक करवाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, कहीं ना कहीं आपकी ये लापरवाही है कि आपको जब ज्ञात है कि आपकी जो आंसर शीट है उसमें आपने देखा है कि आपके आंसर जो आपकी जो रिजल्ट आया उसमें 58 दिए गए हैं, जबकि आपकी आंसर शीट पे आपके 63 नंबर जो है बन रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने अभी तक कॉपी चेक नहीं करवाई, जबकि 2018 से पता नहीं कितने बार सरकार की तरफ से कॉपी चेक करवाएंगे। उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट अभी तक कोर्ट में जा रहे हैं उनके भी नंबर जो है बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। तो अभी तक अगर आपको ये कंफर्म है कि आपके 63 बन रहे हैं तो आज नहीं, आपको बहुत पहले अपनी कॉपी रीचेक करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आपका कोई ज़्यादा लॉस नहीं होना था। आपको रजिस्ट्रेशन करना था जब सरकार की तरफ से जो है अनाउंसमेंट किया गया था कि इसमें जो कुछ भी अभ्यर्थी चाहते हो तो वो अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, तो तब भी आपके पास चांस था। उसके बावजूद भी आप कोर्ट के शरण लेके कॉपी चेक करवा सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लापरवाही है कि जो है जॉब का आप वेट कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपने अभी तक अपनी कॉपी रीचेक नहीं करवाई है। दूसरी चीज, अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अगर 5% लागू हो जाए, कुछ कंफर्म हो, उसके बाद करवाएं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को लेके सीरियस नहीं हो। आपको लग रहा है कि जब हमारे नंबर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 5% लागू होना है, कब होना है वो बात की बात है। पहली बात तो आप अपनी कॉपी जो है सही से चेक करवाइए। दूसरी चीज़ कि 5% अब अगर अभी हो जाता है तो क्या आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप जो है अपनी कॉपी चेक करवा सकें? महीनों लग जाते हैं हियरिंग करवाने में, उसके बाद आपकी कॉपी आएगी। हो सकता है कि कॉपी पीएनपी की तरफ से यही बोल दिया जाए कि कॉपी अब तो है ही नहीं, उनके उसमें डेटा ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो बहुत पहले आपको ये कॉपी जो है चेक करवा लेनी चाहिए थी। अब आप वेट कर रहे हो कि 5% का रिजल्ट रिवाइज हो जाए उसके बाद आप कॉपी चेक करवाओगे, तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर चुके हो। बात करेंगे 1 नंबर वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति, तो ये मैटर जो है आंसर की मैटर से संबंधित है। 68,500 में कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके जो है कोर्ट की शरण ली, उनको 1 नंबर पर जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक उस मैटर का कुछ पता नहीं है कि कॉपी क्या है, ऑर्डर क्या आया। तो सबसे पहले इस मैटर से जितने भी कैंडिडेट संबंधित हैं वो जहाँ याची बने, और जाहिर सी बात है कि आपको 1 नंबर कोर्ट के द्वारा मिला है तो आप कहीं ना कहीं याची बने होंगे। कोर्ट ने जो आपके आदेश दिया है तो वो आदेश की जो है आप जो एडवोकेट जिससे बने हो उस एडवोकेट से आप संपर्क कीजिए। अगर डायरेक्ट आप किसी एडवोकेट से नहीं जुड़े हो, आप किसी टीम के संपर्क से जो है कई पिटिशनर बने थे, तो आप टीम के मेंबर से पूछ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। ऑर्डर आपका आ चुका है, तो ऑर्डर आ चुका है तो अभी तक पीएनपी पर क्यों नहीं पहुंचा? जब ऑर्डर आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जो न्यायालय से निकलती है उसको लेके पीएनपी में आपको जो है रिसीविंग मिलती है। जब रिसीविंग मिल जाती है तो पीएनपी की तरफ से ये जो है एक पोस्ट के द्वारा एक ऑर्डर की कॉपी भेजी जाती है, जिसमें जो है ये क्लियर हो जाता है कि हाँ जो है सरकार के अगेंस्ट ऐसा कोई ऑर्डर आया है जिसमें नियुक्ति की बात की जा रही है। जब आप उस ऑर्डर को सर्टिफाइड कॉपी की रिसीविंग ले लोगे तो आप आगे चल के क्लेम कर सकते हो कि हमने परीक्षा संस्था पर जो है कई महीने पहले, कई दिन पहले ये ऑर्डर दिखा दिया था, उसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय का जो है ऑर्डर का आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसके आदेश में हम जो है कंटेम्प्ट का जो है क्लेम करते हैं।
इसके लिए आप अपने एडवोकेट से या किसी टीम से जहाँ से जुड़े हो, आप उनसे पता कीजिए कि इसका ऑर्डर आ गया है, पीएनपी पर रिसीव करवाया है, नहीं करवाया है, नहीं करवाया है तो जो है करवाइए। आप वहाँ पर अपनी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जमा करके वहाँ से रिसीविंग लीजिए, और कुछ टाइम बाद जो है वहाँ पर अधिकारी जो होंगे वो जवाब भी देंगे कि हम इस ऑर्डर पर क्या करेंगे। नहीं करते हैं तो आपके पास क्लेम हो जाता है, आपके पास एविडेंस हो जाता है कि इसके खिलाफ फिर से आप कोर्ट में जा सको, कंटेम्प्ट कर सको। उसके आधार पर न्यायालय जैसा ऑर्डर देगा, फिर बाद में आपको नियुक्ति तो मिलनी होती है। बात करेंगे 5% को लेके कि कब इसका जो है रिपोर्ट आ चुकी है, इसका रिजल्ट रिवाइज कब होगा। पंकज गोस्वामी मैम, 5% के स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल राइट है। सारे कैबिनेट मंत्री जी से लगभग 2 बार और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से 5 बार, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट के सामने 3 ईयर में तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और राज्य पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट आ गई है, अब फॉलो क्या 6 ईयर तक होगा? इसका जवाब मैं आपको एक ही दे सकती हूँ कि शिक्षा विभाग में बिना जो है संघर्ष किए हुए, बिना लड़े हुए, बिना इंतजार किए हुए कभी किसी को जीत हासिल नहीं हुई है। आप अभी हाल ही के मैटर, अपने आसपास के मैटर जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उन पर किस प्रकार से नियुक्ति मिल रही है, किस प्रकार से उन लोगों ने संघर्ष किया है, कितने टाइम का इंतजार किया है, उसके बावजूद भी अभी तक वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इस हिसाब से आप खुद जो है सोच सकते हो कि आपको संघर्ष कितना करना है और कितना इंतजार करना पड़ सकता है। 68,500 का एमआरसी मैटर था, सभी को पता था कि गलत हुआ है। कुछ हाई मेरिट वाले थे, उनको दूर का जो है जिला दे दिया गया था, और लो मेरिट वाले को अपना गृह जनपद दे दिया गया था, जबकि सभी को पता था कि ये गलत हुआ है। जो अभ्यर्थी जो है उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया, ज्ञापन में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण 2018 से आप समझ सकते हो 2022 आ गई। अब जो है 2-3 दिन पहले वो लिस्ट जारी की जा चुकी है, बल्कि उसमें ये आपका नवंबर 2021 को ऑर्डर आया था कि इन अभ्यर्थियों को जो है इनका गृह जनपद मतलब गृह जनपद का ऑप्शन लेते हुए इनको गृह जनपद में नियुक्ति दी जाए। फिर भी इस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया। उसके पश्चात उन अभ्यर्थियों के द्वारा कंटेम्प्ट किया गया। जब कंटेम्प्ट किया गया तो उसके बावजूद भी जो है हियरिंग नहीं हुई, दोबारा फिर से कंटेम्प्ट किया गया, लगभग 2-3 कंटेम्प्ट किए गए। तब उसके पश्चात जो एक वारंट जारी के लिए जब आदेश किया गया, तब जाके ये जो है ऑर्डर फॉलो हुआ। वहीं अगर 5% की कंडीशन देखी जाए तो जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तो जो ओबीसी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनको भली भांति पता था कि ये गलत हो रहा है। सभी को पता था कि संवैधानिक नियम का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन किसी ने इसके अगेंस्ट जाने की जो हिम्मत नहीं की। किसी ने इतना साहस नहीं किया कि इसका विरोध किया जाए कि आखिर एक संवैधानिक नियम का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। आखिर जो एक संवैधानिक संस्था ने नियम बनाया है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आखिर जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित कैंडिडेट हैं और जो विकलांग कैंडिडेट हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ कैंडिडेट चुनिंदा थे जिनके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई। उसके पश्चात लंबे समय तक उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने भी जो है बार बार हियरिंग करवाई अपनी, कहीं वो चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो आपके दिल्ली में हो, हर जगह इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम भी आपको सालों बाद देखने को मिला कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भी जो रिपोर्ट जारी हुई और जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी रिपोर्ट जारी हुई। एक रिपोर्ट को जारी करवाने में आपको 3 साल लगे, अब उसको लागू करवाने में कितने जो है टाइम लगता है, ये आपके संघर्ष पर जो है निर्भर करेगा। यूट्यूब से जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो 5% से पीड़ित हैं, उनको लगता है कि कोई भी अगर अपडेट दी जाती है तो तुरंत, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जारी की, वैसे ही 10 दिन में इसको लागू करके रिजल्ट रिवाइज करके नियुक्ति दे दी जाए। क्या यह पॉसिबल है? एक लंबी संख्या है। आप ये मत समझिए कि 1000 2000 हो, 1000 2000 संख्या होती है, फिर भी विभाग इतना टाइम ले लेता है कि जो है
महीने और साल का मालूम नहीं पड़ता है कि कब गुजर गए। एक लेटर को जो जारी करने में 7 दिन निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये एक लंबी प्रोसेस है और इसको लागू करवाने में आपको जो है संघर्ष भी करना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। आप लोगों तक सिर्फ अपडेट पहुंचती है कि आज जो है मंत्री जी से मिला गया, आज सांसद से मिला गया, आज विधायक से मिला गया, आज अधिकारियों से मिला गया और मुलाकात जो है सकारात्मक रही। लेकिन जो लोग इसके लिए दिन पर दिन संघर्ष कर रहे हैं उनको चीज़ें बेहतर से पता है कि इस मैटर को लेके जो है मंत्री जी का क्या रुख है, अधिकारियों का क्या रुख है और जो सांसद विधायक इनके क्या रुख हैं। तो उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं कि बार बार मिलके इस रिपोर्ट को जो है लागू करवाया जाए। जारी करवा ली गई है तो जाहिर सी बात है बार बार मिलके जब ये रिपोर्ट जारी करवाई गई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, तो उसको लागू करवाने के लिए भी वही सब कुछ करना पड़ेगा। आपको बार बार जाना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा, आपको अभी आश्वासन सुनने पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम पीरियड के जो है अंदर आप सिर्फ एक ज्ञापन दे सकते हो, उनसे अभी आप टाइम ले सकते हो। अभी आप जो है उनको जो रिपोर्ट आई है उनको अपना मामला सुना रहे हो कि ये रिपोर्ट आई है, इसको जारी करवाया जाए। उनके द्वारा फिर आश्वासन दिया जाएगा, फिर से आश्वासन दिया जाएगा। जब कुछ समय बाद जो है आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, एविडेंस है, फिर आप चाहे तो न्यायालय की भी शरण ले सकते हो और कुछ दबाव भी बना के जो है इस पर जो है लागू करवा सकते हो। लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि संख्या बल से या न्यायालय में जाके आप जो है इसको लागू करवा सको। उसके लिए तो आपको वही ज्ञापन ही देना पड़ेगा। आपको जिस प्रकार से आपने वर्ग आयोग से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मिलके बार बार वहां पर जाके ज्ञापन दे के ये जो है रिपोर्ट जारी करवाई है, तो यही आपको अधिकारियों से करना पड़ेगा, मंत्रियों से करना पड़ेगा, तभी आपकी ये रिपोर्ट लागू होगी। लेकिन हाँ, 100% ये तय है कि जिस प्रकार रिपोर्ट जारी की गई है उस प्रकार रिपोर्ट लागू भी करनी पड़ेगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है 2 संवैधानिक संस्थाओं ने जारी की है, वो भी 15 दिन में नियुक्ति देने के आदेश दिए गए थे, तो रिपोर्ट तो लागू करनी ही पड़ेगी। अब ये है कि उसमें वक्त कितना लगता है, कब तक हो पाती है, तो उसके लिए तो आपको वेट ही करना पड़ेगा और अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपने इतने सालों से संघर्ष जारी रखा है उसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको दिखा है, उसी प्रकार आप अभी भी संघर्ष कर रहे हो तो वो रिपोर्ट भी जारी होगी और आपको नियुक्ति भी मिलेगी। अब जिसको सोचना है कि रिपोर्ट आ गई है तो इस पर कुछ नहीं होना है, तो ये वही लोग हैं जो शायद जिनको पता भी नहीं था कि 5% जो है कोई मैटर भी है। लेकिन जो कैंडिडेट इससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने संघर्ष किया, तो रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट जब ये जारी की गई तब से ये मैटर हाईलाइटेड हुआ, तब से सबको ज्ञात है कि हाँ ये भी कोई मैटर है। तो अब जो है उसको लेके अब जो कैंडिडेट उनको इंतजार नहीं हो रहा है कि कब होना है। इसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आपको इस पर जीत मिलेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। बिना संघर्ष के आज तक शिक्षा विभाग में कोई मैटर जीता ही नहीं है। संघर्ष के साथ, धैर्य के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको नियुक्ति भी मिलेगी। और रही बात किसी मैटर के सपोर्ट की और किसी मैटर के अगेंस्ट की, तो मेरा तो किसी भर्ती से ही जो है संबंध नहीं है, किसी भर्ती से ही मतलब नहीं है। ना ही मैं किसी मैटर के अगेंस्ट में हूँ, ना ही मैं किसी मैटर के सपोर्ट में हूँ। जिसका जो न्याय है वो उसको मिलना चाहिए। और ये जो है, अगर 5% की बात की जाए तो आप लोगों को लगता है कि 5% को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर 30-33 की बात की जाए तो 30-33 को सपोर्ट किया जा रहा है। 22,000 की बात की जाए तो 22,000 को लगता है कि आप 22,000 के सपोर्टर हैं। 12,460 की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपडेट दी जाती है आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।